पंचमहाभूत क्या है, ब्रह्मांड से इनका क्या कनेक्शन है, वेदों में शरीर पर प्रभाव या फिर वात पित्त या कफ हो इनका असंतुलन, पंचमहाभूतों का उम्र पर प्रभाव, चाहे बच्चा हो, जवान हो या फिर बुजुर्ग, हर तत्व की हर एक दिशा है, हर तत्व के हर एक देवता है, हर तत्व का हर एक रंग है, उसका महत्व है, हर तत्व का शुभ और अशुभ परिणाम होता है, चाहे आपका किचन हो, गैस स्टोव हो, इन सब का कनेक्शन हमारे पंचमहाभूतों से लिंक है। आज हम इस वीडियो में साइंस की बात करेंगे, कुछ हम केस स्टडीज के ऊपर स्टडी करेंगे। तो आकाश तत्व को वायु से लिंक किया गया है, ब्रह्मस्थान को आकाश से, आकाश को उत्तर पश्चिम से। दोस्तों कल्पना कीजिए आपका घर जहां बच्चे खेलते हैं, माँ रोटी बनाती है और पापा थक कर घर लौटते हैं। लेकिन अगर घर में तनाव हो, बीमारी हो और पैसा नहीं रुके तो क्या होगा? तो ये सब बैलेंस होता है 5 तत्वों से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वायु तत्व और आकाश तत्व की। पंचमहाभूत और वास्तु का एक गहरा रिश्ता। ये तत्व आपके घर को स्वर्ग बना सकते हैं या फिर मुश्किलों से भर सकते हैं। आज का वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि आज आपके घर में एक नई रोशनी आने वाली है। मैंने कई वास्तु विजिट में देखा है, जब घर के तत्व बैलेंस थे तो जिंदगी आसान थी, जब बिगड़े तब मुश्किलें आई। यह वीडियो आप सबके लिए है, आपके बच्चों के खुशी के लिए है, माता पिता के सेहत के लिए है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका घर भी शांत रहे। तो पंचमहाभूत क्या है? यह टोटल 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसका सीधा कनेक्शन ब्रह्मांड से है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि सबसे पहले आकाश बना, फिर वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व ही ब्रह्मांड का आधार है। चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, चाहे तारे हो, ये सब इन्हीं से बने हैं। वेदों में ऋग्वेद कहता है ये तत्व देवताओं के रूप है। इसका मानव शरीर पर गहरा असर पड़ता है। हमारा शरीर लगभग 70% जल, 20% पृथ्वी और बाकी अग्नि, आकाश और वायु से बना है। अगर इन सब में बैलेंस बिगड़ जाए तो फिर शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष असंतुलित होते हैं। अगर हम वात देखें तो वायु और आकाश तत्व ज्यादा, यानी कि घबराहट, अनिद्रा और गैस की प्रॉब्लम ज्यादा। हर एक इंसान की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी का शरीर वात प्रधान है, किसी का पित्त प्रधान है या किसी का कफ प्रधान है। अगर आपके घर में आपके शरीर का पित्त असंतुलित होता है तो घर के अंदर हीटिंग इशू ज्यादा है, यानी कि अग्नि तत्व प्लस जल तत्व। अगर अग्नि तत्व ज्यादा है तो गुस्सा, जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर कफ असंतुलित है तो पृथ्वी और जल ज्यादा, यानी कि आलस, घर में मोटापा बढ़ना या फिर डिप्रेशन। अगर हम पंचमहाभूतों का असर देखें तो हर उम्र पर यह अलग अलग प्रभाव डालता है। अगर कोई बच्चा है 0 से 12 साल तक, घर के अंदर वात ज्यादा है, तत्व बिगड़े पड़े हैं, तो हाइपर एक्टिविटी, बच्चों की मन में पढ़ाई ना लगना। अगर वायु तत्व बैलेंस है तो बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई करते हैं और उनका तेज दिमाग होता है। अगर हम पंचमहाभूतों का जवान लोगों पर असर देखें तो 13 से 50 साल, यानी कि पित्त प्रधान व्यक्ति हो जाता है।
शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर घर के अंदर यह तत्व अनबैलेंस है, घर का जो हम अग्नि कोना देखते हैं, तो गुस्सा, करियर में रुकावटें। अगर बैलेंस एनर्जी है तो फिर सफलता। अगर घर के अंदर बुजुर्ग लोगों को परेशानी आ रही है तो हो सकता है घर के अंदर कफ प्रवृत्ति ज्यादा है, तत्व बिगड़े पड़े हैं जो आपको जोड़ों के दर्द, डिप्रेशन। और अगर बैलेंस है तो अच्छी सेहत और शांति। दोस्तों, अगर घर के अंदर बच्चे उदास रहते हैं या फिर बुजुर्ग बीमार रहते हैं तो तत्वों को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जिस तत्व की जो जगह है उसे उसी में विलीन करें, ताकि उसके निगेटिव प्रभाव हमारे वास्तु पर और वास्तु के प्रभाव हमारे बॉडी पर ना हो। क्योंकि पंचमहाभूतों में हर तत्व की दिशाएं होती है, हर तत्व के देवता होते हैं, हर तत्व का अलग अलग रंग है, उसके शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। अगर हम तत्व की दिशा, देवता, रंग, उसके महत्व और उसके शुभ या फिर अशुभ का विचार करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे आकाश तत्व से, क्योंकि वेदों ने आकाश तत्व से ही सब तत्वों की उत्पत्ति बताई है, क्योंकि लास्ट में शब्द ही रहते हैं। तो आकाश तत्व को हम लिंक करते हैं वायु तत्व से, क्योंकि आकाश में वायु बहती रहती है। आकाश तत्व हर एक तत्व को जगा देता है। आकाश तत्व हमारे वास्तु में ब्रह्मस्थान को कहा जाता है। जो ब्रह्मस्थान है उसके देवता ब्रह्मा जी है, जो कि सृष्टि के रचयिता है। अगर हम रंग देखें तो यहाँ पे कोई रंग नहीं है, यह ट्रांसपेरेंट है, खुला है, पारदर्शी है। जो आकाश तत्व है वो हर एक तत्व को जगा देता है, जैसे कि माँ की गोद। अगर हम इसे वायु तत्व से लिंक करें तो आकाश में ही वायु चलती है, इसलिए ब्रह्मस्थान हमेशा खुला रखना चाहिए। जो वायु तत्व है वो उत्तर या फिर पश्चिम दिशा से आएगी, जो हमें वायु कोण प्रदान होता है। अगर हम इस तत्व का शुभ परिणाम चाहते हैं तो हमें ब्रह्मस्थान हमेशा खुला रखना चाहिए। यहाँ पे हमें फूलदान या फिर जो भी हल्की चीजें हैं वो यहाँ पे रखनी चाहिए। अगर हम डेली के कुछ उदाहरण देखें तो शाम को परिवार ब्रह्मस्थान में बैठकर बातें कर सकता है, जो कि पॉजिटिविटी लाएगा। अगर घर के अंदर अशुभ परिणाम आ रहे हैं, घर में सबको टेंशन आ रहा है, तो हो सकता है ब्रह्मस्थान आपका डिस्टर्ब हो। यहाँ पे पिलर हो सकता है जिसे हम कॉलम कहते हैं, टॉयलेट हो सकता है, या फिर ब्रह्मस्थान आपका बंद हो सकता है। तो हर तरह की समस्या अगर आ रही है तो आप आपके घर का ब्रह्मस्थान हमेशा चेक कीजिए। जो आकाश तत्व है वह घर के अंदर खुलापन देता है। अगर आकाश तत्व दबा हुआ है तो घर में घुटन और साथ ही साथ रिश्तों में दरार आती है। अब देखते हैं वायु तत्व, यानी कि उत्तर और पश्चिम, हमारा वायु कोण। अगर हम इस कोण के देवता की बात करें तो वायु तत्व में वायु देवता है, बदलाव का देवता है। सिचुएशन हमेशा बदलती रहने वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट होती है। अगर हम यहाँ पे रंग देखें तो ऑरेंज रंग यहाँ पे रिकमेंडेड होता है, जो कि एक परिवर्तनशील रंग है। वायु तत्व जीवन देता है, हमारे सांस की तरह। अगर हम इसे आकाश से लिंक करें तो आकाश से वायु बना है और वायु आकाश में बहती रहती है। इसलिए कोशिश करें कि हमारे घर के अंदर हम पीछा स्थान बनाएं। इसका मतलब बहुत ही सरल है कि आपका मकान किसी भी मकान से चिपका हुआ ना हो, जो कि आज के इस रो हाउसिंग में, छोटे प्लॉट में बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता। कोशिश कीजिए कि उत्तर पश्चिम खुला रखें, ताकि ब्रह्मस्थान से एक अच्छी एनर्जी फ्लो हो सके। अगर हम वायु तत्व का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेस्ट है एक गेस्ट रूम, बालकनीज
ताकि मेहमान आते रहे और जल्दी जाते रहे। अगर हम दिल्ली के एग्जाम्पल देखें तो शाम की हवा आने को यह सबसे बेस्ट जगह है ताकि आपकी थकान कम हो सके। अगर आपका बेडरूम यहाँ पे है तो आपको अस्थिरता यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आपके ट्रैवल्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वायु तत्व है वह घर में नई फ्रेश हवा लाता है। अगर वायु तत्व बंद है तो घर में सुस्ती या फिर सपने टूट जाते हैं। आपने कोई सपना देखा बड़ा एम्पायर का, आपका बेडरूम यहाँ पे है, तो हो सकता है कि वह एम्पायर आप कभी खड़ा ना कर पाए क्योंकि हर्डल्स बहुत ज़्यादा आएंगे जो कि आपको डिप्रेस कर सकते हैं। अगर हम तीसरा तत्व देखें अग्नि तत्व, तो दक्षिण पूरब यानी अग्नेय कोण, इसके देवता है अग्निदेव जो ऊर्जा का प्रतीक है। अगर हम रंग देखें तो लाल रंग सबसे महत्वपूर्ण रंग है। लाल रंग सिर्फ गुस्से का ही नहीं, एक जोश भरा ऊर्जावान रंग है। लेकिन अगर घर में हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है तो बॉडी के अंदर जलन बढ़ जाएगी, पित्त तत्व बढ़ जाएगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट है आपका किचन, गैस स्टोव जो पूरब की तरफ हो ताकि खाना अच्छा बने, घर में बैक्टीरिया कम से कम आए, क्योंकि हिंसा तव पाप, पाप तव नरक। मतलब अगर हिंसा होती है तो पाप होता है और पाप होता है तो नरक के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आपके घर का अग्नि तत्व बिगड़ा पड़ा है तो हो सकता है यहाँ पे पानी का स्टोरेज हो सकता है यहाँ पे टॉयलेट हो सकता है यहाँ पे बेडरूम हो। अगर ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है कोई भी, तो गुस्सा, स्वास्थ्य परेशानियां, ये सब घर में कॉमन हो जाती है। अग्नि परिवार को गर्माहट देती है, अगर गलत है तो घर में परेशानियां बढ़ जाती है, झगड़े बढ़ जाते हैं। अगर हम चौथा तत्व देखें जल तत्व, तो पूरब और उत्तर जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, यहाँ के देवता ईश्वर है, शांति का देवता है। अगर हम यहाँ पे रंग देखें तो नीला रंग यहाँ पे लिया जाता है जो कि शांति का प्रतीक है। अगर ज्यादा है तो फिर उदासी लाएगा। यहाँ पे जो शुभ एक्टिविटीज हैं, पूजा घर, वाटर टैंक, बहता पानी, ये सबसे शुभ माने जाते हैं हमारे ईशान में। ईशान में पानी रखो। यहाँ पे जल तत्व सबसे बेस्ट है, लेकिन ऐसा जल जो पवित्र हो। यहाँ पे अगर टॉयलेट है, बाथरूम है, तो बहुत बार हेल्थ इश्यूज आते हैं। पैसा पानी की तरह बहता है, वो रुकता नहीं है। जल माँ की तरह है जो प्यार देता है, अगर बिगड़ा तो घर में आंसू आते हैं। पंचमहाभूतों में हम पांचवा तत्व देखते हैं पृथ्वी तत्व, जो कि दक्षिण पश्चिम जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। इसकी देवता निऋति है जो स्थिरता की देवी है। यहाँ पे ग्रह राहु बताया गया है। इसका रंग लाइट ग्रे। यहाँ पर सबसे बेस्ट है आपका बेडरूम, लॉकर या फिर भारी सामान। अगर हम पृथ्वी तत्व का यूज हमारे डेली लाइफ में करें तो रिश्ते मजबूत होंगे, पैसा रुकेगा और आपकी डे बाय डे तरक्की होगी। अगर यह तत्व ज्यादा खुला है तो कर्ज या फिर अस्थिरता दे सकता है। जो पृथ्वी है उसे माँ कहा जाता है। अगर माँ कमजोर है तो घर की नींव हिलती रहती है, परिवार बिखर जाता है। इसलिए पृथ्वी तत्व सॉलिड होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। तो आप भी आपके घर में इन पंचमहाभूतों को बैलेंस करके एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आप चेक कीजिए, ईशान में जल तत्व शुभ है, अग्नि में अग्नि तत्व। अगर गलतियां हैं तो आपके घर में दर्द है, आपके घर में परेशानी है, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपके घर का कौन सा तत्व अनबैलेंस हुआ पड़ा है। दोस्तों, ये तत्व आपके घर की आत्मा है। मैं सारे के सारे वीडियो आपके घर के परिवार के लिए बना रहा हूँ, आपके घर की खुशी के लिए बना रहा हूँ। आप भी इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं ताकि आप आपके वास्तु को चेक कर सकें,
या फिर आप आपके घर में रेनोवेशन या फिर रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, या फिर नया मकान लेना चाहते हैं, या हो सकता है आपने जगह ले ली है और आप एक नया मकान बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर डिटेल में नॉलेज चाहिए वास्तु के बारे में, तो आप नीचे एप्लीकेशन पर जाके वास्तु के बारे में एक गहरी जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा देना है आपको। आप वास्तु के बारे में डिटेल और गहरी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, जो आपको सीधे सीधे गाइड करती है मकान बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।